नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग कक्षा 10 गणित सत्र 2022-23 के लिए मॉडल पेपर देखेंगे, जो यूपी बोर्ड के वेबसाइट से जो है अपलोड किया गया है। तो यह दोस्तों मॉडल पेपर में से आप लोग को 70 में से जो है 55 नंबर का जरूर मिल जाता है। 70 में से 55-60 नंबर का आप लोग को मॉडल पेपर में ज़रूर मैच कर जाता है। तो इसलिए आप लोग मॉडल पेपर को जो है सभी मॉडल पेपर ज़रूर देखिए। तो आज के इस मॉडल पेपर में हम लोग 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें से 10 का जो है सॉल्यूशन देखेंगे और 10 का सॉल्यूशन अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे जो है वीडियो हम फ़ोन मोबाइल से जो है शूट करते हैं और इसमें जो है स्पेस जो है बहुत कम है, ठीक है ना। इस वजह से इसको 2 पार्टों में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पेपर कैसे है और क्या है, और इसको जो है सॉल्यूशन भी देखते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो है निर्देश दिया गया है कि प्रारंभ के जो है 15 मिनट, मतलब टोटल आपको 3 घंटे 15 मिनट समय मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, और यहाँ पे सामान्य निर्देश देख सकते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड अ में से जो है 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, और इसको जो है आप लोग को OMR शीट पर जो है देना रहेगा इसका उत्तर, ठीक है। उसके बाद से OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के बाद उसे काटे नहीं। ये जो है ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपका जो है विकल्प ए ना सही हो के बाद में पता चलता है आपका विकल्प बी सही है, और आप लोग जो है काट के और विकल्प बी को जो है कभी भी बनाने का कोशिश मत कीजिएगा। और इरेजर या वाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का यानी कि OMR शीट पर एक बार जो आंसर दे दिए वही रहना चाहिए। दूसरे बार आप गलती न करें नंबर के चक्कर में, ठीक है। अन्यथा ये आपका जो है चेक ही नहीं हो पाएगा OMR शीट, अगर गलती हो जाएगा तो। दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। ब में जो है 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इस खंड में कुल जो है 5 प्रश्न हैं। इस खंड में कुल 5 ही प्रश्न आप लोगों को करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उनके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से जो है आरंभ कीजिए और अंत तक जो है करते जाइए। उस पर समय जो है नष्ट मत कीजिए जो आपको नहीं आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग जो है क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, और इसका पहला क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। तो देखिए, एक परिमेय संख्या है और उसका दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है। तो अगर हमको जो है दोनों विकल्प के लिए जो है कोई एक विकल्प मिल जाए तो जो है वह बेहतर होगा। तो देखिए, ये जो है अशांत भी होगा और शांत भी होगा, क्योंकि कोई परिमेय संख्या शांत भी हो जाता है, कोई अशांत भी हो जाता है। तो देखते हैं हम लोगों को विकल्प जो है इससे बेहतर विकल्प कौन सा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उपयुक्त में से दोनों। तो आपका पहला का जो है तीसरा ऑप्शन सही होगा। आपके क्वेश्चन पेपर का पहला का तीसरा ऑप्शन सही होगा। पहला का जो है तीसरा सही है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। पहला का जो है तीसरा सही है। दूसरा का देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो एक शून्येतर परिमेय संख्या का मतलब एक शून्य से ऊपर की जो भी संख्याएं हैं, और उसमें अगर एक अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाए तो वह सदैव अपरिमेय संख्या होता है। इसमें कोई शक नहीं है। वह क्या होता है? सदैव अपरिमेय होता है। जैसे कि ये आपका विकल्प कौन सा सही होगा? पहला। इसमें जो है आपका विकल्प पहला सही होगा। मैंने क्या कह रहा है कि कोई एक नंबर है और इसके साथ अपरिमेय संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो क्या यह जो है हमेशा जो है परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? तो हमेशा अपरिमेय होगा, क्योंकि 2 गुणे √3 1 गुणे √3 है, तो 1 गुणे √3 √3 होगा। 2 गुणे √3 करेंगे तो ये भी जो है क्या होगा? 2 √3 ही होगा, यानी कि अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो ये आपका जो है विकल्प पहला सही है। इसके बाद से हम लोग तीसरा देखते हैं। रेखाओं x = 0 और 2x - 3y = 12 का प्रच्छेदन बिंदु है।
तो इसका प्रतिच्छेदन बिंदु अगर निकालना है, इसका मतलब कि x और y का मान निकालना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यह x होता है, यह y होता है, यानी कि x और y का मान हम लोग को पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे x का मान जो है 0 दिया हुआ है और x का मान 0 दिया हुआ है, यही मान जो है इसमें रख दिया जाए तो आराम से y का मान निकल जाएगा। तो इस समीकरण में हम लोग रख देते हैं 2x प्लस में, देखिए 2x प्लस में 3y बराबर जो है क्या है 12 है। तो 2x, x का मान यहाँ पे 0 रह जाए रखेंगे तो धन में 3y बराबर क्या हो जाएगा 12। अब 0 से इसमें गुणा करेंगे 0 और प्लस में 3y बराबर 12। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 चौका 12 4, तो y का मान कितना हो जाएगा 4 और x का मान कितना है 0, x बराबर क्या है 0। तो 0 और 4 इसका प्रतिच्छेदन बिंदु होना चाहिए। तो 0 4 वाला विकल्प दूसरा है, तो तीसरा का आपका जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा का जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, तीसरा का दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। इसको जो है करने के लिए दोस्तों क्या कहेगा, देखिए सबसे पहले कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब मसा निकालेंगे। मसा कैसे निकालना है, देखिए 5 और 8 शेष हमको चाहिए। तो 5 और 8 शेष लाने के लिए हम लोग को जो है 70 में से देखिए 5 पहले है और बाद में 8 है। पहले नंबर क्या है 70 है, उसके बाद से 125 है। तो 70 में से पहले 5 घटा दीजिए और 125 में से 8 घटा दीजिए और इसका मसा निकाल दीजिए, ठीक है। तो 70 में से 5 घटाएंगे आपका 65 हो जाएगा और जो है 125 में से 8 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 117, ठीक है। अब 117 हो गया। अब 65 से जो है 117 में भाग देंगे क्योंकि मौसा भाग विधि से हम लोगों को निकालना है। तो 65 का नाम 65 हो जाएगा। 7 में से 5 जा 2 और 11 में से 6 जा 5 और फिर इसको भाग दे देंगे और फिर यहाँ पे 65 लाते हैं, ऐसे ही ना भाग विधि से निकालेंगे। अब देखिए 52 है तो 52 का नाम 52 ही होगा। अब यहाँ पे 5 में से 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे जो है क्या होगा तो 5 में से जो है 6 में से 5 घटेगा तो 1 हो जाएगा। फिर इसको भाजक बना लेंगे और जो है 52 में भाग देंगे, फिर 13 चौका 52 हो जाएगा, 13 चौका 52 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो आपका बचा कितना, ये आपका मसा कितना हुआ 13, यानी कि 13 वह संख्या होगा जो इसको विभाजित करेगा तो 5 शेष आ जाएगा, इसको विभाजित करेगा तो 8 शेष आ जाएगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 17 से 70 में भाग देंगे 13 से तो 13 5 65 हो जाएगा, 5 शेष आ गया, ठीक है। उसी तरह से 13 9 117 हो जाएगा। अब फिर जो है 125 में 13 से भाग देंगे तो 13 9 117 8 शेष हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वह संख्या क्या होगा तो 13 होगा, यानी कि चौथा का आपका पहला विकल्प सही होगा। चौथा का जो है कौन सा विकल्प सही है, पहला, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन है कि समीकरण इतना तथा इतना का कोई भी जो है हल नहीं होगा यदि ए का मान होगा। तो देखिए इसका कोई हल नहीं होगा यदि ए का मान क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग जानते हैं कि जो है हमको 3 कंडीशन जो है पता होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जहाँ लास्ट में जो है ये कंडीशन होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब कोई हल नहीं है तो ये वाला जो है बराबर नहीं होता है, ठीक है, ये वाला बराबर नहीं होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 और b1/b2 कर लेंगे, ठीक है, और a का मान निकाल लेंगे। तो देखिए हमको समीकरण दिया गया है 2x प्लस में ay माइनस में 1। देखिए यहाँ पे बराबर 1 है ना, तो इसको इधर ला लेते हैं तो माइनस में 1 लिखते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसको तो जो है आप लोग को हल करके दिखाना नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3x माइनस में 5y बराबर 7 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3x माइनस में 5y और माइनस में 7 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग a1/a2 करेंगे, b1/b2 करेंगे। तो a1 का मान यहाँ पे 2 होगा और a2 का मान यहाँ पे 3 होगा। फिर जो है b1 का मान आपका a होगा और जो है b2 का मान माइनस में 5 होगा, माइनस में 5 होगा। बराबर जो है
लिखेंगे C1 माइनस C2 तो 1 माइनस 7 हो जाएगा। ये बराबर नहीं होगा। अब देखिए इसमें कहा गया कि ए का मान कितना होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। ये कहता कि ए का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए तो इसको लेते, इस जोड़ा को लेते, लेकिन ये कह रहा है कि ए का मान कितने के बराबर रखें तो ये वाला जो है ऑप्शन लेंगे, मैंने ये वाला ऑप्शन का मतलब कि इस जोड़े को लेंगे क्योंकि बराबर प्राप्त करना है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको जो है ले लेते हैं 2/3 बराबर A/-5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो है इसका इसमें गुणा करा देंगे तो माइनस में जो है क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा माइनस में 10, और इसका इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3A, ठीक है। अब 3 को जो है क्या कर देंगे इधर ला देंगे इधर, तो माइनस में 10/3 हो जाएगा बराबर A हो जाएगा। तो ये आपका जो है माइनस में 10/3 होगा। तो माइनस में 10/3 अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। ये आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 3/10 दिया है, माइनस में जो है 3/10 दिया है, 10 माइनस में बटे 3 दिया है और 10/3 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा विकल्प सही होगा। इसका जो है जांच भी कर लेते हैं कि क्या हम लोग को जो है सही है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग जो है माइनस में रख दे मान तो आराम से जो है ये जो है इसके बराबर नहीं हो पाएगा। जैसे देखिए अब ए के जगह पे हम लोग को क्या रखना है, माइनस में 10/3y रखना है, और ये क्या है माइनस में 5/5, तो बटे में हो जाएगा माइनस में 5, ठीक है। तो इससे इसको काट देंगे, तो काटेंगे और अगर इसको भाग देते हैं तो है देखिए ये क्या हो जाएगा 10/30, क्या हो जाएगा 5×15 10/15 आएगा ना भाई। इसको हम लोग भाग देंगे तो 10/15 हो जाएगा। तो 10/15 का मतलब कि 5 दूना 10 और 5×3 2/3 है और 1/7 है, जो कि एक आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन मिल जा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों का जो है पांचवा का विकल्प तीसरा सही होगा। पांचवा का कौन सा विकल्प सही हो रहा है, तीसरा, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग जो है छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए समीकरण का विविक्तर शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण का विविक्तर शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो इसके लिए हम लोग को जो है सबसे पहले विविक्तर के बारे में बात किया है, तो विविक्तर ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग को जो है सवाल दिया गया है 2x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 बराबर 0 है, ठीक है। तो अब हम लोग को विविक्तर ज्ञात करना है, तो विविक्तर बराबर होता क्या है, तो विविक्तर d बराबर होता है b² माइनस में 4ac होता है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए b² का मतलब हम लोग को b का मान कहाँ से मिलेगा, तो ये होता है b का मान, ये होता है ये होता है b और ये होता है c। तो b का मान जो है माइनस में 4 है, तो माइनस में 4 का वर्ग करेंगे, माइनस में जो है 4 और a का मान कितना है तो 2 है और c का मान कितना है 3 है। अब यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे, 4×4 16 हो जाएगा। अब माइनस का वर्ग करते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस में जो है 4 इंटू तो 4 दूना 8, 8 तरीके 24 हो जाएगा, तो ये हो गया 24। अब यहाँ पे देखिए 16 माइनस 24 आ रहा है, यानी कि 24 में से 16 घटाएंगे, तो 24 में से 16 अगर घटाते हैं तो जो है क्या आएगा 8 आएगा, और चिन्ह जो है माइनस का ज़्यादा है तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो माइनस में 8 होगा, तो माइनस में 8 अगर विकल्प में, हाँ माइनस में 8 हो रहा है। अब देखिए चूंकि ये जो है विविक्तर का मान माइनस में 8 है, इसका मतलब ये है कि ये शून्य से भी कम है, ठीक है। अगर ये शून्य से कम है तो मूल जो है क्या होता है, कोई भी मूल वास्तविक नहीं होता है। ये शून्य से कम है तो ये जो है देखिए विविक्तर का 3 कंडीशन होता है। यदि विविक्तर जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होगा। यदि विविक्तर छोटा है 0 से तो मूल वास्तविक नहीं होगा, कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। यदि विविक्तर 0 के बराबर है तो इसके मूल वास्तविक होंगे और एक समान होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये विविक्तर का मान 0 से छोटा है, तो इसके लिए कंडीशन होता है कि इसका कोई भी मूल्य जो है वास्तविक नहीं है और बराबर नहीं होगा, और यह जो है क्या होगा 0 से छोटा होगा, ठीक है। तो 0 से छोटा होगा और इसका मूल कोई भी वास्तविक नहीं होगा। ऐसा विकल्प जो है देख सकते हैं हम लोग कि यह विविक्तर का मान 0 से कम है, यह बात सही है, और समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, यह भी बात सही है। यानी कि ए और बी दोनों विकल्प सही हैं। क्या इस ए और बी कोई ऑप्शन वाला जो है विकल्प है, तो देखते हैं हम लोग।
छठवां का ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है कि ए और बी सही है, ए और डी सही नहीं है, सही है, ए और डी सही है, सी और डी सही है और केवल ए सही है। तो देखिए सबसे बेहतर ऑप्शन आपका पहला होगा, यानी कि छठवां का आपका जो है विकल्प पहला सही होगा। छठवां का विकल्प कौन सा सही होगा? पहला, ए और बी सही होंगे। ठीक है, ए और बी, ध्यान दीजिएगा, ए और बी सही है। ठीक है ना, ए और बी सही है। अब इसके बाद से जो है यहाँ पे ये भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे जो है बी और डी में अंतर समझ नहीं पाते हैं, तो हो सकता है कि इसको भी ऑप्शन में दे देंगे। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, ए और बी। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष जो है ए ओ और बी, इसका जो है दिया हुआ है, तो इसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण जो है कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन आपका 7वां है। 7वां में देखिए कह रहा है कि एक आयत है। ठीक है, एक जो है क्या है आपका आयत है और इसके जो है 3 शीर्ष दिए हुए हैं ए ओ और बी। कह रहा है कि विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो समझ लीजिए कि ऐसे विकर्ण बनाएंगे ताकि ए और बी हम लोग को पता है। ए का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ए का निर्देशांक 0,3 दिया हुआ है, 0,3 दिया हुआ है ए का निर्देशांक, और फिर बी का निर्देशांक क्या दिया है, ओ का निर्देशांक 0,3 दिया हुआ है, ओ का भी, और बी का निर्देशांक 5,0 दिया हुआ है, 5,0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए थी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, विकर्ण ज्ञात करने के लिए, यही ना विकर्ण है। तो दो बिंदु के बीच की दूरी यानी कि ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर, अधन में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो x1 इसको मान लीजिए, ये जो है आपका 0,3 है, 0 और 3 है, तो ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो x1 माइनस x2 कीजिए, तो x1 माइनस x2 का मतलब 0 माइनस 5 और इसका वर्ग कर देना है धन में y1 माइनस y2। तो y1 का मान कितना है, 3 है, और माइनस में y2 का मान 0 है, तो इसका वर्ग कर देना है। तो इसका वर्ग करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा, अधन में 3 तरीके 9 हो जाएगा, 3 तरीके 9, 5 पचे 25। ठीक है, तो 25 9 कितना होगा, तो 9 5 14 यानी कि 34 हो जाएगा। तो 25 9 34 होगा, अंडर रूट में रहेगा। तो अंडर रूट में 34 अगर ऑप्शन है तो यही सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडर रूट में जो है 34 ऑप्शन है, तो ये 7वां का तीसरा आपका सही होगा। तो 7वां का जो है तीसरा विकल्प आपका सही है। ठीक है, विकल्प मिला लीजिएगा। इसके बाद से देखिए कह रहा है 8वां, यदि समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर इसका मूल 1/2 है तो k का मान क्या होगा, तो हम लोग को k का मान निकालना है ना, एक मूल दिया हुआ है यानी कि x का मान दिया हुआ है, तो आराम से इसमें रख देंगे, बराबर 0 कर देंगे, तो इसमें जो है k का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है k का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो k का मान कहाँ सादा पाना है, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे देखिए जो है x का स्क्वायर प्लस में जो है kx है और माइनस में 5/4 बराबर 0 है। हम लोग को एक मूल दिया हुआ है, यानी कि एक मूल अगर 1/2 है तो यह मूल जो है इसको जो है रखने पर 0 हो जाना चाहिए। ऐसा होता है कि कोई भी मूल इस समीकरण को 0 कर देता है। तो अब हम लोग इसमें x का मान भर देंगे, तो 1/2 का वर्ग कर देंगे, प्लस में जो है के इंटू जो है 1/2 हो जाएगा और माइनस में जो है 5/4 ही रहेगा, बराबर 0 रहेगा। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, तो 1/2 का वर्ग है, तो जो है 1/2 का वर्ग का मतलब इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा, तो 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे जो है k इंटू 1/2 है, तो k का 1 में गुणा करेंगे तो k होगा और बट्टे में 2 हो जाएगा, और माइनस में कितना है, तो 5/4 है, बराबर 0 है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/4 है और माइनस में 5/4 है। इन दोनों को जो है बराबर के इधर लाते हैं, तो k/2 बराबर, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में 1/4 हो जाएगा, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में प्लस में 5/4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, बराबर के इधर आएगा ना 0 की तरफ, तो ये जो है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदलता है। तो यहाँ पे k/2 बराबर क्या हो जाएगा,
तो देखिए हर बराबर है तो -1 और प्लस में 5 हो जाएगा, अब बटे 4 हो जाएगा। अब k बटे 2 बराबर यहाँ 5 में से 1 घट जाएगा तो 4 बटे 4 हो जाएगा। 4 का नम 4 1 हो जाएगा, तो 1 का जो है 2 से जो 1 में गुणा करा देंगे तो k बराबर 2 हो जाएगा, यानी कि k की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। अगर ऑप्शन 2 दिया है तो बेहतर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8वां में जो है 2 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला नंबर विकल्प पहला सही होगा। तो इसलिए 8वां का विकल्प आपका जो है पहला सही हो जाएगा। ठीक है, 8वां का विकल्प आपका कौन सा सही होगा, तो पहला। ठीक है, इसको जो है गोला कर दीजिएगा। ठीक है, पहला विकल्प सही होगा आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9वां। यदि दो समरूप त्रिभुज होते हैं, यदि क्या कह रहा है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनके संगत भुजाएं क्या हो, अनुपातिक हो, समानुपातिक हो। तो ये दोनों बात सही है, पहला और दूसरा, यानी कि उपयुक्त में से दोनों, उपयुक्त दोनों, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो 9वां का आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। 9वां का जो है तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो 9वां का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद से लास्ट क्वेश्चन 10वां देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक समकोण जो है त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु सी से गुजरने वाली माध्यिका की माप ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कह रहा है एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, एक त्रिभुज है और वो भी जो है क्या है, तो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में देखिए क्या कह रहा है कि सी 90 डिग्री का रखना है। सी कितना रखना है, 90 डिग्री। तो ये सी वाला कोण जो है 90 डिग्री हो गया। मान लीजिए ये आपका सी है और ये ए है और ये जो है आपका बी है। ठीक है, तो कह रहा है कि सी से जाने वाली माध्यिका की माप है। तो सी से जाने वाली माध्यिका यानी कि सी से जो है होकर जाने वाली माध्यिका मान लीजिए ये है। ठीक है, माध्यिका का खासियत जान लीजिए। माध्यिका का खासियत यह है कि ये जो है जिस पे पड़ेगा यानी कि सामने वाले भुजा पे लंब हो जाता है, यानी कि ये 90 डिग्री का हो जाता है और इस जो रेखा को ना ये बराबर बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, अब इसमें देखिए हम लोगों को जो है BC का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और AC का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको हल करने के लिए, माने इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए इसकी लंबाई ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि इसका दिया हुआ है, इसका लंबाई पता चल जाए तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल सकते हैं। तो AB जो है ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और त्रिभुज ABC में देखेंगे, ये भी जो है समकोण है ना, तो ये 90 डिग्री का है, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग कर्ण का वर्ग करें यानी कि AB बराबर निकाल लें तो AB बराबर क्या हो जाएगा भाई, 4 का वर्ग अधन 3 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग जो हो जाएगा 9 और 16 9 कितना हो जाएगा 25, ये अंडर रूट में होगा। ठीक है, तो 16 9 25, तो अंडर रूट में 25 आने का मतलब 5 हो जाएगा इसका मान, यानी कि ये भुजा जो है AB आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो आपका ये अगर इसको D माने, ठीक है, मैंने ये जो इस पे लंब है तो कोई ना कोई बिंदु D होगा। ठीक है, तो D माने तो BD बराबर क्या हो जाएगा, तो 2.5 हो जाएगा, क्योंकि आधा है तो 2.5 हो जाएगा, तो BD का मान 2.5 है। ठीक है, और BC का मान जो है कितना है, 4 है, तो आप लोग को इसका मान निकालना है। अब देखिए ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने का जो भुजा होगा वह क्या होगा, कर्ण होगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसमें से कोई एक लंब होगा एक आधार होगा। तो मान लेते हैं ये लंब है 2.5, तो इसका वर्ग कर देंगे, धन में जो है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो यहाँ पे आधार हम लोग जो है मान लेते हैं DC है। ठीक है, तो इसको DC का जो है वर्ग लिख देंगे। ठीक है, DC का वर्ग लिख देंगे। अब हम लोग को DC निकालना है तो इसको पक्षांतर कर देंगे, पहले इसको वर्ग कर लेते हैं, 4 चौको क्या हो जाएगा 16 अब बराबर यहाँ पे जो है 25 25 हम 625 हो जाएगा। और 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, प्लस में जो है क्या हो जाएगा DC का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साफ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम लोग जो है इसको पक्षांतर कर देंगे, तो 16 और माइनस में 6.25 हो जाएगा बराबर DC का वर्ग हो जाएगा। अब 16 में से जो है 6.25 घटा लीजिए, तो 16.00 कर देंगे, 6.25 कर देंगे, तो हो जाएगा 7.5 है, और 5 में से जो है 6 घटेगा नहीं, 15 में से 6 घटेगा तो 9 हो जाएगा, 9.75 और 9.75 हो गया, 9.75 हो गया।
बराबर DC का वर्ग हो गया। वर्ग को इधर लाएंगे तो रूट में हो जाएगा 9.75 और 9.75 का वर्ग निकालेंगे वर्गमूल तो हो जाएगा 3.1 कुछ पॉइंट होता है, तो 3.12 ऐसे आ रहा है। तो ये किसके करीब है, तो लगभग लगभग अगर देखा जाए करीबी, तो ये जो है संख्या जो है 3 के ही करीब है, 4 का नहीं है, ठीक है ना, या दशमलव में 5 का है नहीं, क्योंकि 5 से ऊपर होता तब जो है 5 लिख सकते थे, ठीक है। तो देखिए 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह 3 के करीब है, तो लगभग लगभग यह 3 सेंटीमीटर के करीब होगा, और नहीं तो जो है 3.5 के, तो 3.5 के करीब हो नहीं सकता है, 4 हो नहीं सकता है, 2.5 भी नहीं हो सकता है, 3 जो है सबसे बेहतर ऑप्शन होगा, यानी कि 10वां का जो है दूसरा सही होगा आपका। तो 10वां का जो है आपका ऑप्शन दूसरा बेस्ट होना चाहिए, ठीक है, तो दूसरा सही होगा। तो इस प्रकार जो है आप लोग 1 से 10 तक जो है वह विकल्पीय प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको जो है समझ लीजिए, तैयार कर लीजिए। फिर जो है आप लोग ज़रूर बताइएगा कि 10 से 20 जो है इसका जो है सॉल्यूशन कब तक बता दें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।